हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फिटनेस एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि पूरे 50 क्वेश्चन रहेंगे। यानी जिस तरीके का पेपर आता है उसी तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे मिक्सअप। तो जो सामान्य ज्ञान होता है सभी वर्गों के लिए सेम क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप कला वर्ग के हो चाहे विज्ञान वर्ग के हो। बाकी यहाँ पर आपको हमेशा हम जो जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। और आगे एडमिशन कैसे होगा, काउंसलिंग कैसे होगी, सब प्रक्रिया यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर ले लो। 3-4 दिन बचे हुए हैं, इनको एक बार देख लोगे तो ये आइडिया रहेगा आपको कि किस तरीके का पेपर आता है। और जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको एकदम नया नहीं लगेगा पेपर। जब आप पेपर लोगे हाथ में आप कहोगे हाँ, इस तरीके का मैंने पेपर देखा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस प्रकार की एक बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। तो देखो, जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहते हैं आपके वहाँ पर क्या क्या आता है। आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, प्लस करंट अफेयर्स हो गए। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपसे जनरल साइंस से भी होते, 2-3 क्वेश्चन। तो इतना सिलेबस है आपका सामान्य ज्ञान का, यानी कि सामान्य ज्ञान का सिलेबस बड़ा है। इसलिए बस आप लगातार प्रैक्टिस करते जाओ। ये मत सोचो कि मुझे ये वाला क्वेश्चन याद ही हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करो, सामने जब आएगा क्वेश्चन तो आप उसे याद कर लोगे, यानी हो जाएगा आपसे। तो किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। अल्पाधिकार, एकाधिकार, द्वयाधिकार या फिर एकाधिकार प्रतियोगिता। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का आंसर बी बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, एकाधिकार। ठीक है, जब भी कोई अर्थशास्त्र में क्या होता है, कोई व्यक्ति या संस्था का किसी उत्पाद या सेवा पर यानी कि एकदम इतना नियंत्रण हो जाता है कि वह उसके विक्रय से संबंधित शर्तों और मूल्यों को अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सके, तो उसे क्या कहेंगे, एकाधिकार उसे कहेंगे, यानी एक का अधिकार। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। अल्प रोजगार, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या फिर चक्रीय बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को आप लोग जो है क्या कह सकते हो, अल्प रोजगार भी यहाँ पर कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अल्प रोजगार यानी अल्प गलत लिखा है, यहाँ पर क्या होगा, अल्प बेरोजगारी होगा। ठीक है, क्या होगा, अल्प बेरोजगारी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसके अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, चाहे आपका राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यसभा, चाहे लोकसभा, तीनों ही भारतीय संसद के संगठक हैं, यानी थर्ड का आंसर आपका डी वाला सही हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। अनंत बर्मन, चोड़गंगा देव, नरसिंह देव प्रथम, कपिलेंद्र देव राउतरे या फिर पुरुषोत्तम देव। तो फोर्थ का आंसर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नरसिंह देव प्रथम ने जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। ये कहाँ पर है, ओडिशा में है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में से, फ्रांस, ब्राज़ील या फिर कनाडा में से। तो 5 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी यानी कि ब्राज़ील। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। मध्य हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। जीवाणु की खोज किसने की थी। तो एक दो मैंने कहा था आपसे कि जनरल साइंस के भी क्वेश्चन इसमें आप देखने को मिलेंगे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट कोच। तो 7th का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। ऊतक, अंग, अंग तंत्र या कोशिकीय संरचना। तो 8th का आंसर आपका ए से हो जाएगा, ऊतक। ऊतक क्या होते हैं, किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह होते हैं जहाँ पर क्या हो, उनकी उत्पत्ति एक समान होती है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है। नई दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून या फिर शिमला। तो 9th का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था। जेट इंजन, रेडियम, सूक्ष्मदर्शी या फिर विद्युत लैंप का। तो 10th का आंसर आपका सी से हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी का। और ध्यान रखना, अभी आपकी रात के 9 बजे रीजनिंग की क्लास अपलोड होगी, उसको भी आप जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर टेनिस। तो गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है आपसे पूछा है, तो 11th का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बैडमिंटन। बाकी फुटबॉल हो गया आपका, अच्छा नहीं किया जाता है, तो बैडमिंटन में नहीं किया जाता, बाकी फुटबॉल है, क्रिकेट है, टेनिस है, इसमें जो है बॉल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। अनिल मेनन, आकाश चोपड़ा, यान चैपल या कुणाल बासु। तो 12th का आंसर बी से हो जाएगा, आकाश चोपड़ा। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। तो 13 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा आपका आंसर,
सी बांग्लादेश। 14 है आपका, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह स्थिति क्या कहलाती है? जनता एकाधिकार, द्विपक्षीय एकाधिकार, विशेष विक्रेता एकाधिकार या क्रय का एकाधिकार। तो 14 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी, द्विपक्षीय एकाधिकार। सॉरी। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी बैंक, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक या सहकारी बैंक। तो 15 का आंसर यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त होती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद या भारत के राष्ट्रपति। तो 16 का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका डी, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 17 है, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दूसरी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची। तो ये आपका 10वीं अनुसूची में दिया गया। 17 का आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सुकुमार दत्त, मदन मोहन मालवीय। तो ये सबको पता ही है, यहाँ पर बी सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। 19 क्वेश्चन है आपका, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सिकंदर तथा पोरस, जयचंद्र तथा मोहम्मद गौरी, अकबर तथा हेमू, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में। 20 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? मैग्नीशियम, लोहा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? रक्त, अस्थि, त्वचा या फिर स्नायु। तो 21 का आंसर है आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, त्वचा। देखो संयोजी ऊतक क्या होता है? शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 22। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी पोलियो तथा चेचक, जैसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं, जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हैं? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवाल या फिर विषाणु। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है? सौर चूल्हा, नेत्र, अंतर्दर्शी, अग्रदेव का प्रतिपेक्षक या फिर पश्चदर्शी दर्पण। क्या कमाल की हिंदी इन्होंने लिखी है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा? 23 का यहाँ पर आंसर पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा, पश्चदर्शी दर्पण। ये दर्पण क्या होता है? इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। उत्तल दर्पण करता क्या है? प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंबित करता है। ये आपने जो है 10th क्लास में पढ़ा होगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ओजोन ऑक्सीजन का एक है, क्या है? अपर रूप है, समस्थानिक है, समभारिक है या फिर सम न्यूट्रॉनिक है। तो आप यहाँ पर केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, 24 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या है? एक ओजोन ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। ठीक है। 24 का ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। दी वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? एमिली ब्रोंटे, रस्किन बॉन्ड, आई जेन ऑस्टिन या हेनरी फील्डिंग। तो यहाँ पर 25 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। तो हम आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में पूरे 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसा पूरा पेपर होता है, चाहे मैराथन क्लास को कुछ भी को लोग कहने को कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको पूरा पेपर करा रहे हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, तवाग के पास भारत की भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा चीन के साथ। यहाँ पर है कि ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, अगस्ट बाइजेन, ग्रोगर मेंडल या चार्ल्स डार्विन। तो 27 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 28 है, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? देखो ये भी ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन आते हैं वही लगाना, नेगेटिव मार्किंग है, तो जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन्हें आप छोड़ देना, जो आते हैं उन्हें को आप लगा देना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, जीएसटी परिषद ने। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ जोशी, नंदन नीलेकणी, रतन टाटा या विशाल सिक्का। तो यहाँ पर 29 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, नंदन नीलेकणी। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? 26 जनवरी 1950, यानी 1950 में ही किया गया था।
कब किया गया, एग्जैक्ट डेट आपको यहाँ पर बतानी है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस ब्रिटिश कालीन भारत में तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक एक जो है अपना प्रमुख प्रांत था। ठीक है, यहाँ पर 30 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया। काला नमक, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ या फिर गोंडा। अच्छा क्वेश्चन है आपका। 31 का आपका बी आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थनगर। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, इराक, बांग्लादेश, जॉर्डन या इंडोनेशिया। तो 32 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या इनकी कितनी है, 26 करोड़ है, 26 करोड़। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है, लियू, तोगरोग, क्यात या मेटिकल। तो मुद्रा से भी एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को हर साल मिल जाएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा तोगरोग। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। 34 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अम्मान, यानी कि डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है, यानी यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको देखना है कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35, तो इसमें पहला क्या लिखा है, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका सही है, जाकिर हुसैन जी भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो और ऑप्शंस लिखे गए हैं ये आपके गलत लिखे गए, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। 36 है आपका, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी जो केंद्रीय रेल मंत्री होते हैं सलाह कौन देता है और नियुक्त कौन करता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो 36 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 36 का ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। तो यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है और आर्टिकल किस लिए है वो यहाँ पर आपका बताया गया। तो इसमें कौन सा आर्टिकल सही है यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो मैं आपको सही वाला बताता हूँ। 19A आर्टिकल जो 19A है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 37 का सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अब ध्यान देना, यहाँ पर गलत आपसे पूछा है, पिछले वाले में क्या था, सही पूछा था, इसमें क्या है कि कौन सा गलत है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, कई बार जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती हैं और इजी क्वेश्चन में ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो पूरा पढ़ना उसके बाद ही आप लोग आंसर करना। तो यहाँ पर आपसे गलत पूछा गया, पहला राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया था, सही है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता, ये वाला हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में ही किया था। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो 38 का आपका आंसर डी वाला यहाँ पर जो है क्या गलत है, इसीलिए यहाँ पर आंसर डी आपका सही हो जाएगा। तो आपसे गलत वाला यहाँ पर पूछा था, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। 39 है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा या फैजाबाद। तो यहाँ पर एटा में हुआ है, तो इसका आंसर आपका 39 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हमने आपसे कमेंट बॉक्स में ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर फैजाबाद। तो 40 का आंसर आपका डी हो जाएगा, फैजाबाद। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। देखो भाई, गर्मी में आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लगातार मेहनत से आपको डेली हम 3 से 4 क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जो आपके न्यूज़ वाली अपडेट्स होती हैं वो भी आपको हम साथ ही साथ दे रहे हैं। गिरजा देवी, किशोरी आमोनकर, वसुंधरा कोमकाली या हीराबाई बारोटकर। तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गिरजा देवी को जो है उनके शिष्य अप्पा जी भी प्यार से बुलाया करते। तो 41 का आपका ए आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु हरगोविंद जी। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। फिर यहाँ पर श्री गुरु हरकृष्ण और श्री गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर आपका आंसर जो करेक्ट है वह आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। और आपका 43 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महाराजगंज, यानी 43 का भी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। केन, बेतवा, चंबल और कल्याणी। तो 44 का डी आंसर हो जाएगा
कल्याणी। क्वेश्चन है आपका, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। हर जो है ज़िले की मिट्टी अलग अलग होती है, इसलिए सैंपल ले जाते हैं और उसको चेक करके उसके हिसाब से जो है उसमें फसल करते हैं। तो 45 का ए आंसर हो जाएगा जौनपुर। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। चंदौली, औरैया, महोबा या फिर एटा। तो 46 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महोबा। 47 है आपका, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है वह कहाँ के संग्रहालय में संरक्षित है। कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज या फिर लुम्बिनी। तो 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि सारनाथ। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था। अवध, बुंदेलखंड, काशी या दोआब। तो 48 का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, बाकी प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए आप लोग। उसके बाद यहाँ पर 49 है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। एटा, इटावा, औरैया या फिर फिरोजाबाद। तो 49 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, औरैया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, जिसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप लोग क्लास को लाइक कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। लगातार आपके लिए हम बेहतर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।